अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है और आपकी ऑक्यूपेशन क्या मेरा नाम जानशेर है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। है? अच्छा, आप मुझे बताएँगे मेंटल हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है? मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस जैसे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लिए ऐसी ज़रूरी होनी चाहिए, जो कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से जो है हमारी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी फ़िज़िकल हेल्थ। अच्छा, व्हाट इज़ मतलब स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये एक दिमागी बीमारी है, जिसमें मरीज़ को सोचने में तकलीफ़ पेश आती है, जिसमें मतलब वो सही से सोच नहीं सकता। वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकता और अ, वो ये फ़र्क नहीं कर पाता कि क्या सच है, क्या नहीं। अच्छा, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? हाँ, इसके सिम्पटम्स जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहले पॉज़िटिव सिम्पटम्स, दूसरे में नेगेटिव सिम्पटम्स और तीसरा डिसऑर्गनाइज़ेशन। पॉज़िटिव सिम्पटम्स में हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स आते हैं। अब हैलुसिनेशन हम उसको कहते हैं मतलब जब एक ऑब्जेक्ट या जो एक चीज़ आपके सामने नहीं होता, वो तब भी आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये मतलब एक ये हैलुसिनेशन है। अब ये हैलुसिनेशन जो है ये 5 तरह के होते हैं। उसमें जो है ऑडिटरी हैलुसिनेशंस, यानी हमें यानी आवाज़ नहीं होती, लेकिन पेशेंट को फिर भी आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है? और इसी तरह विजुअल हैलुसिनेशन यानी जो देखने की हैलुसिनेशन है मतलब जिसमें हम देखते हैं यानी पेशेंट के सामने कोई ऐसा चीज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी पेशेंट को नज़र आ रहा होता है। और इसी तरह ओल्फैक्टरी हैलुसिनेशंस मतलब स्मेल, रूम में कोई स्मेल नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश होता है रूम, लेकिन पेशेंट को फिर भी बहुत अजीब-व-गरीब स्मेल्स वो आ रहे होते हैं। और इसी तरह जो है गस्टेटरी यानी टेस्ट जो हमारे जो हम खाना खाते हैं उसका टेस्ट, खाने का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन पेशेंट को जो है वो बहुत अजीब टेस्ट आ रहे होते हैं और वो कंप्लेन कर रहा होता है। और आखिर में जो है वो टेक्टाइल हेलुसिनेशन यानी पेशेंट सही बैठा होता है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसको कोई चीज़ चुभ रही है, उसको कोई टच कर रहा है, उसको कोई मार रहा है। ये इसके पॉजिटिव सिम्टम्स का जो पहला पार्ट है हेलुसिनेशन, ये वो है। और जो दूसरा पार्ट है पॉजिटिव सिम्टम का, वो है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स जो है हम फॉल्स बिलीफ्स को कहते हैं, मतलब पेशेंट्स की ऐसे बिलीफ्स होती हैं जो हकीकत नहीं होती, जो हकीकत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होती है और पेशेंट जो है उस पे यकीन रखता है। अब इसी तरह जो है वो डिल्यूजन्स जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें ग्रैंडियोस डिल्यूजन आता है, जिसमें पैरानॉइड डिल्यूजन आता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस आता है और सोमैटिक डिल्यूजन आता है और डिल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड आता है। सबसे पहले जो ग्रैंडियोस डिल्यूजन आता है, यहाँ पे ग्रैंडियोस का मतलब ये है कि यानी खुद को बहुत बड़ा शो करना, यानी बहुत बहुत मतलब एक स्पेसिफिक पावर का होना, ठीक है? ग्रैंडियोस डिल्यूजन में बेसिकली पेशेंट ये करते हैं कि वो खुद को वो खुद को ये बिलीफ रखते हैं कि हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, हम बहुत पावरफुल हैं और हम बहुत फेमस हैं। और मतलब वो खुद को फॉर एग्जांपल खुदा शो करते हैं, या खुदा के मतलब बिलीव करते हैं पैगंबर, कि वो हाँ, कि हम पैगंबर हैं, हम खुदा के स्पेशल बंदे हैं। इस तरह के केसेस हमारे पास बहुत आए, हमने टीवी में देखे हैं, न्यूज़ चैनल्स में कि ऐसे लोग जो क्लेम करते हैं कि हम खुदा है या हम खुदा के नबी हैं, उनको मार दिया जाता है। बेसिकली वो लोग जो है वो एबनॉर्मल होते हैं, वो ग्रैंडियोस डिल्यूजन के शिकार होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में और उनको इलाज की ज़रूरत होती है। तो ये ग्रैंडियोस डिल्यूजन था। दूसरा जो है वो है पैरानॉइड डिल्यूजन। यहाँ पे पैरानॉइड का मतलब है यानी शक करना। पेशेंट जो है वो हर किसी पे शक करने लग जाता है पैरानॉइड डिल्यूजन में। वो अपने पार्टनर पे, अपने दोस्तों पे और जिसको भी वो देखता है वो ये सोचता है, ये बिलीफ रखता है कि ये बंदा मुझे मारने का कोई प्लान बना रहा है और मुझे पता नहीं किसी भी टाइम ये लोग मुझे मार सकते हैं, ठीक है? और जो तीसरा है वो है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में पेशेंट ये बिलीफ रखता है कि जब दो लोग बात कर रहे हो, मतलब एक रूम है, उस रूम में दो लोग बात कर रहे हैं, वो अपने किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पेशेंट ये बिलीफ रखता है कि ये दो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे हर्ट करने का कोई प्लान बना रहे हैं। और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में ये भी हो सकता है कि जब टीवी में पेशेंट कोई न्यूज़ देख रहा हो, तो वो न्यूज़ में भी ये समझता है कि ये न्यूज़ चैनल वाले मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, ठीक है?
जो चौथा डिल्यूजन है वो है सोमैटिक डिल्यूजन। सोमैटिक डिल्यूजन में बेसिकली पेशेंट ये बिलीफ रखता है कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं करता। पेशेंट ये बिलीफ रखता है कि उसका दिल जो है उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया, और या उसका हाथ जो है वो पैरालाइज्ड है, वो काम नहीं कर रहा। अगर आप देखो उसका हाथ काम कर रहा होता है, लेकिन उसका ये बिलीफ है कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। ये सोमैटिक डिल्यूजन में आता है। और जो लास्ट डिल्यूजन है वो है डिल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड। डिल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड में बेसिकली पेशेंट ये बिलीफ रखता है कि पेशेंट अगवा हो चुका है किसी एजेंसी के थ्रू। वो CIA हो सकती है या ISI हो सकती है। उन्हीं एजेंसी ने पेशेंट के ब्रेन में एक चिप चिप जैसी चीज़ इंस्टॉल की हुई है, और वो उससे जो है पेशेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। वो जो है पेशेंट से कोई भी चीज़ करवा रहे हैं। ये डिल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड है। ये यहाँ तक हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। अब नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ आते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स को नेगेटिव इसलिए कहते हैं कि पहले पेशेंट जब नॉर्मल था उसमें सेल्फ इंटरेस्ट मौजूद था, उसमें खुशी मौजूद थी। लेकिन जब से पेशेंट नॉर्मल नहीं है, जब से पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हुआ है, तब से उससे ये खुशी और ये सेल्फ इंटरेस्ट ये चला गया। ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स में जो सबसे पहले आता है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में बेसिकली पेशेंट जो है वो अपने जब पहले जो था पेशेंट का एक स्पेसिफिक रूटीन हुआ करता था, लेकिन अब वो उस रूटीन से बिल्कुल हट चुका है। वो अपना ख्याल नहीं रख रहा, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहा, और ख़ुद को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहा है। ठीक है। जो दूसरा है वो है एलोजिया। पेशेंट पहले बहुत टॉकटिव था, हर डिबेट में वो पार्टिसिपेट करता था, लेकिन जब से वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हुआ है, वो बिल्कुल चुप सा रहने लगा है, और वो बिल्कुल भी बात नहीं करता। तीसरा है एनहेडोनिया। एनहेडोनिया में बेसिकली ये है कि पेशेंट का पहले जिन चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ करता था, फॉर एग्जांपल पेशेंट पहले फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था, और वो फुटबॉल खेलना उसको एक प्लेजर देता था, लेकिन अब वही फुटबॉल जो है उसको प्लेजर नहीं दे रही। और जो चौथा है वो है एसोशलिटी, यानी पेशेंट बिल्कुल सोशली कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी से भी काम नहीं रखता, अकेला बैठा रहता है, और न किसी से बात करता है, न कुछ करता है। और जो पांचवा नेगेटिव सिम्टम है वो है ब्लंटेड अफेक्ट। ब्लंटेड अफेक्ट में बेसिकली पेशेंट ये वुडन फेस बनाता है, मतलब वो कोई इमोशन शो नहीं करता। आप उससे कुछ भी बात करते हो, वो बस ऐसा फ्रीज होता है, मतलब बस बिल्कुल फ्रीज और वुडन फेस बना रहा होता है वो। ये नेगेटिव सिम्टम